जिंदगी के जवाब वर्तमान परिवेश पर लिखी गई कविता। दीप्तिमान श्रीवास्तव उर्फ विशाल, अध्यापक, कवि, साहित्यकार, पूर्वांचल राज्य ब्यूरो चीफ, सुनील मणि त्रिपाठी, गोरखपुर। गोरखपुर में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस उसमें जोश और जुनून होना चाहिए। कुछ ऐसे साहित्यकार और कवि इस पूर्वांचल की धरती पर हैं, जो अपनी रचनाओं के द्वारा समाज और देश के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान देते हैं। ऐसी ही एक उभरते हुए युवा साहित्यकार और कवि दीप्तिमान श्रीवास्तव अभय नंदन इंटर कॉलेज में अध्यापक हैं। नंदन इंटर कॉलेज के प्राध्यापक हैं, युवा भी हैं, साहित्यकार भी हैं और कवि भी हैं। इनकी तमाम रचनाएं जो समाज से ओतप्रोत होती हैं, सामाजिक जागरूकता को लाने का प्रयास करती हैं। ये प्रकृति के बड़े प्रेमी हैं और आज इनके आवाज पर मुझे सम्मानित किया गया। आइए आपसे रूबरू होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप क्या कहना चाहते हैं सर? पहले तो संपूर्ण देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, मैं कहना ये चाहता हूँ कि आओ दीप से दीप जलाते चले, प्यार ज्ञान और शांति की गंगा बहाते चले। अविरल भागीरथी का उद्गम हो, ज्ञान का संचय हो, लक्ष्मी का संचय हो, धन का संचय हो, प्रभुत्व का संचय हो, नव निर्माण हो राष्ट्र। सर दीपावली तो वैसे प्रकाश का पर्व है, लेकिन हमारे आसपास में कुछ तमाम ऐसे लोग हैं जो दीपावली को अच्छे ढंग से संपादित नहीं कर सकते हैं। उनके पास पैसे का अभाव है। उन लोगों के जीवन सर, समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी दीपावली को अच्छे ढंग से संपादित नहीं कर सकते, निर्धन हैं। उनके जीवन में आप कैसे प्रकाश लाएंगे सर? वसुधैव कुटुंबकम की भावना भारत का आदर्श है जी। जैसे मान लीजिए कि हम दिवाली पे घर को बजट बना के कार्य करते हैं। बजट बनाए कि हम 1 लाख रुपया खर्चा करेंगे, 20 लाख खर्चा करेंगे, जो जिसका बजट उसका मात्र 10% उस व्यक्ति के लिए जो अंतिम। तो क्या आप ऐसा करते हैं सर? करके जिसने कहा तो उसने किया कुछ। जी जी, सेवा, दान, समर्पण जी किसी को एहसास न हो कि आपने उसके लिए कुछ किया। करना आप चाहेंगे तो आप आपके आसपास में जो समाज है आपको पता है उसमें किस बच्चे को पटाखे की आवश्यकता है जी, किसको कलम की आवश्यकता है, किसको भोजन की आवश्यकता है। और एक शिक्षक का ही कर्तव्य ये होता है कि वह तभी भोजन करे उसके सारे विद्यार्थी भोजन कर लें और वह बिल्कुल तृप्त हो। तब शिक्षा तृप्त होती है, भोजन तृप्त होता है, त्योहार। एक बात और कहना चाहूँगा, संपूर्ण विश्व भारत को नसीहत देता है, परंतु भारत विश्व। आज मैं किसी देश का नाम नहीं दूंगा जो आतिशबाजियाँ, बमबाजियाँ पूरे क्या उससे एनवायरमेंट नहीं खराब हो रहा है, विषय रहा है, हो रहा है एनवायरमेंट खराब। लेकिन भारत में अगर भारतवासी आतिशबाजी करते किसी भी महापुरुष का नाम नहीं लूँगा, शिक्षक तो पूरे विश्व में कार्बन ज़्यादा फैल नहीं, ऐसा नहीं है। मानता हूँ जनसंख्या अधिक, हमारे पर्वों में पटाखे बजेंगे, लेकिन मैं भारतवासियों से कहना चाहता हूँ, आपके आसपास पेस मेकर लगे व्यक्ति होंगे, नवजात शिशु होंगे, ब्रेन हेमरेज के रोगी होंगे, तो स्वयं ऐसे पटाखे मत बनाएं। जरूर आतिशबाजी करें, परंपरा है हमारी, व्यापार है हमारा, व्यवसाय है हमारा। लेकिन अगर आपने आतिशबाजी की तो उसके बदले इस विश्व को दिखाने के लिए, इस धरा को हरा रखने के लिए एक पेड़ भी अगर आप लगा देंगे तो कोई विश्व आपको कुछ नहीं कर सकता है। हम विश्व के वो देश कहाँ हैं जो जिनकी आतिशबाजी में मानवता मर रही है। हमारा जो व्यापार है, जो हमारे युवाओं को रोजगार मिला हुआ आतिशबाजी से, वो खत्म। एक गाइडलाइन बनना चाहिए, सरकार ने बनाई गाइडलाइन है, धन्यवाद दूंगा भारत सरकार को। डेसिबल की गाइडलाइन है जी जी। अवैध पटाखे क्यों बनाते हो? किस सरकार ने कहा? किसी ने नहीं कहा। खासतौर से मैं जिला प्रशासन से कहूंगा जो अवैध पटाखे वाले उनको चिन्हित करें, जो भारत की छवि खराब करते हैं। और हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारी बहुत अच्छा कार्य करते हैं। यदि एक समाज का भी कर्तव्य है, हमारे अधिकारियों को आप सूचना दें कहाँ पटाखे गलत बन रहे हैं। अगर तब वो काम ना करें तब आप उनको उठाएं। शहर और देश बहुत बड़ा हो चुका है। आप गोरखपुर बहुत बड़ा शहर है, प्रत्येक जगह निगाह पुलिस या प्रशासन नहीं रख सकता है। आपको प्रशासन को ऑपरेट कर बताइए पटाखे कहाँ गलत है। एक छोटी पटाखे निश्चित रूप से आतिशबाजी होनी चाहिए, लेकिन उस आतिशबाजी के संरक्षण के लिए वृक्षारोपण करिए ताकि कोई भी देश विश्व का, आज इन देशों में गृह युद्ध हो रहा है, जहाँ संघर्ष चल रहा है, क्या वहाँ पटाखे नहीं बज रहे हैं? वहाँ तो मानवता के चिथड़े उड़ रहे हैं। वहाँ पे यूएन नहीं कुछ कर पा रहा है, वहाँ पे हमारे मानवाधिकार संगठन चुप है। लेकिन हमें कहीं न कहीं दूसरों की खुशियों का भी ध्यान रखना है। पटाखे हमारे, आतिशबाजी हमारी परंपरा है, फुलझड़ी हमारी परंपरा, बम हमारी परंपरा नहीं है। परंपरा का निवारण होगा, अनादिकाल से हो रहा है। तब भी फुलझड़ियाँ थी। आप पुराने तैलचित्र देखें, राजा रविवर्मा के तैलचित्र देखें, आदिम सभ्यता के तैलचित्र देखें, दीवारों के चित्र देखें, आपको फुलझड़ियाँ मिलेंगी बड़ी। सर हमने सुना कि आप पेशे से अध्यापक भी हैं, लेकिन साहित्यकार भी और कवि भी हैं। तो क्या आज के परिवेश में दीपावली के अवसर पर एक कोई प्यारा सा नगमा आप गुनगुनाना चाहेंगे? मैं शिक्षक संघ का पदाधिकारी भी हूँ और एक पार्टी विशेष का
उपाध्याय। लेकिन साहित्य एक ऐसी चीज, मुझे भी साहित्य एक ऐसी चीज होती है जो मन को शीतलता प्रदान करती है, और जो साहित्य से जुड़ा होता है, कलम से जुड़ा होता है, वही समाज की रचना करता है। देशवासियों को कहना चाहूंगा, नव निर्माण की धारा में आओ अपने भी एक कदम हम बढ़ाएं। अकेले कदम तुम्हारे नहीं होंगे, जब सहचर्य के कदम होंगे, जब समाज के कदम होंगे, नौ दीप जलेंगे, नौ शिखर मिलेंगे, नौ दिवाली होगी, नौ राष्ट्र है। और जो राष्ट्रवाद का निर्माण हो रहा है, राष्ट्रवाद किसी विशेष का नहीं होता है, आप आने वाली पीढ़ियों को लेके जाते हैं। तो आइए इस दिवाली को उन दियों को जलाएं कि भारत के किसी कोने में अंधेरा न हो। वैसे भी भारत के किसी कोने में अंधेरा नहीं है। आज भारत अपने दीपक पुंज संपूर्ण राष्ट्र को उजिला दिखा रहा है, लेकिन यह दिए कभी नहीं बुझने चाहिए। 365 दिन भारत के प्रत्येक देशवासी अन्नकोश, धनकोश, विद्याकोश भरा रहना चाहिए। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी मीडिया कर्मियों को शुभकामनाएं कि जिस तरह से आज आप भारत का चित्रण कर रहे हैं, एक आदर्श भारत का। आज विश्व के वो देश जो कहीं भी घबराते हैं या उनको लगता है कि हमें ज्योति की आवश्यकता है, दिवाली की आवश्यकता है, तो भारत की। आपने बड़ी अच्छी बात कहा कि भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता है। आज के परिवेश में युवा पीढ़ी को आगे आना होगा और अपनी पुरानी विरासत और अपनी पुरानी परंपरा का पालन करना होगा। मैं निश्चित रूप से आपके विचारों को धन्यवाद अर्पित करता हूं।